पाकिस्तान में जासूसी और तकरीबकारी के इल्जाम में गिरफ्तार भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का केस आलमी अदालत इंसाफ में जेर समाअत है। दी हेग में आज भारत की जानिब से कुलभूषण यादव को दी गई सजा के खिलाफ अपील की समाअत हुई। दोनों ममालिक की तरफ से कानूनदान पेश हुए, मगर भारत ने आज अपने दलाइल दिए। समाअत के दौरान भारत ने वियना कन्वेंशन के आर्टिकल का सहारा लेते हुए इल्जाम लगाया कि कुलभूषण यादव को काउंसलर रसाई नहीं दी गई, जिसकी वजह से मुकदमे में यकतरफा कार्रवाई की गई। कुलभूषण का मुकदमा यकतरफा तौर पर मिलिट्री कोर्ट में चलाया गया। भारत के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। इसके बाद अब पाकिस्तान अपने दलाइल देगा। इसके बाद फिर भारत अपने हतमी दलाइल देगा। आज की अदालती कार्रवाई के बाद तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान सामने आया कि भारत ने आलमी अदालत इंसाफ में अपना मौक़िफ़ आज पेश कर दिया। पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ में अपना मौक़िफ़ कल पेश करेगा। पाकिस्तान के जज तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की तबीयत ठीक ना होने पर आज ना आ सके। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत आज वजाहत ना कर सका कि कुलभूषण यादव कहां से आया और कैसे आया। भारत ये वजाहत भी न दे सका कि कुलभूषण यादव को पासपोर्ट कैसे मिला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ये वजाहत भी नहीं कर सका कि कुलभूषण इस पासपोर्ट पर 17 मरतबा दिल्ली कैसे गया। भारत ये भी वजाहत न दे सका कि सर्विंग कमांडर अगर रिटायर हुआ तो कब रिटायर्ड हुआ। भारत ने कुलभूषण यादव के रिटायर्ड होने और उसकी पेंशन की कोई तफसील नहीं दी। आलमी अदालत इंसाफ में 18 से 21 फरवरी तक समाअत जारी रहेगी और ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि इस साल के वस्त तक इस मुकदमे का फैसला आ सकता है, जो दोनों ममालिक के लिए बहुत अहम होगा। कुलभूषण यादव को मार्च 2016 को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होते हुए गिरफ्तार किया गया। कुलभूषण यादव से हुसैन पटेल के नाम से पासपोर्ट बरामद हुआ। 25 मार्च 2016 को कुलभूषण यादव से मुतालिक अहम मालूमात मंजर-ए-आम पर आई। 23 जनवरी 2017 को पाकिस्तान ने भारत को खत भी लिखा और तहकीकात में मुआवनत की दरख्वास्त की। साथ ही यादव के इस पासपोर्ट की कॉपी भी मुंसलिक की, जो वो हुसैन मुबारक के नाम से इस्तेमाल कर रहा था। FIR और दीगर जरूरी मवाद भी फराहम किया, लेकिन भारत ने कोई मुआवनत नहीं की। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का मामला पाकिस्तान की फौजी अदालत में चला। केस की मुतादिद समाअतों के बाद 10 अप्रैल 2017 को भारतीय जासूस को सजाए मौत सुनाई गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस सजा की तौसीक की, जिसके बाद 8 मई 2017 को भारत इस मामले को आलमी अदालत इंसाफ में ले गया और कुलभूषण यादव की फांसी के खिलाफ अपील दायर कर दी और कुलभूषण यादव को फांसी देने से रोकने के लिए दरख्वास्त की। 15 मई 2017 को आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को पाकिस्तान में सजाए मौत सुनाए जाने के खिलाफ भारतीय दरख्वास्त पर पहली बार समाअत हुई और 18 मई को 2017 को आलमी अदालत इंसाफ ने उबूरी हुक्म जारी करते हुए कुलभूषण की फांसी रोकने का हुक्म दिया। आज भारत की जानिब से दलाइल दिए गए, कल पाकिस्तान की जानिब से दलाइल दिए जाएंगे। आज की अदालती कार्रवाई में क्या कुछ हुआ, कमरा अदालत में क्या माहौल था, बात करेंगे। दी हेग में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ खालिद हमीद मौजूद हैं। फारूक साहब बहुत शुक्रिया। फारूक साहब, दोनों मुल्कों के बीच क्या तनाव की सूरत हाल थी? अदालत में अच्छा माहौल था? क्या हुआ कोर्ट रूम में, उसकी ज़रा मंजरकशी कीजिएगा। जी शाहजेब, हाँ, आज अदालत के अंदर का माहौल थोड़ा टेंस था, क्योंकि दोनों वफूद जब आ गए दोनों काउंसिल के अरकान पहुंचे अदालत में और वो सेटल हो गए। उसके बाद पाकिस्तान के वफ्द ने, काउंसिल ने ये फैसला किया कि वो हिंदुस्तानी बेंचों पर जाकर उनसे हाथ मिलाएंगे, लेकिन हिंदुस्तानी वफ्द के अरकान ने, काउंसिल के अरकान ने पाकिस्तानी वफूद से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया और एक जो हिंदुस्तानी तरीक़ेकार होता है सलाम करने का, वो हाथ जोड़कर उन्होंने सलाम किया, लेकिन हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान से, जिससे एक जो है वो इब्तिदाई तौर पर ज़ाहिर तनाव पैदा हुआ। उसके बाद जो है वो डॉक्टर दीपक मयाठा ने पेश किया हिंदुस्तान के काउंसिल वकील हरीश साल्वे को कि वो आकर अपने दलाइल दें। उन्होंने 3 घंटे मुसलसल दलाइल दिए, जिसमें 10 मिनट का एक वक्फा भी बीच में हुआ। तो जो हरीश साल्वे ने जो दलाइल दिए वो ज़्यादातर वियना कन्वेंशन आर्टिकल 36 के तहत है, क्योंकि वो अपना केस ज़ाहिर टेक्निकल बुनियादों पर डेवलप करना चाहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान ने जो उनसे जो सवालात किए हैं उसका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्हें जो है वो बिल्कुल मुस्तरद कर दिया और इर्रेलेवेंट, पाकिस्तान के सवालात को उन्होंने इर्रेलेवेंट करार दिया और किसी जवाब देने से गुरेज किया। इसी तरह जो हरीश साल्वे, उन्होंने पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पर बहुत बात की, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और बैनुल-अक़वामी
ताल्लुकात में पाकिस्तान जिस तरीके से उनके ख्याल में जो खिलाफवर्जियाँ कर रहा है इंसानी हुकूक की, उस पर बहुत ज़्यादा रोशनी डाली, मिलिट्री कोड पर बहुत ज़्यादा रोशनी डाली, बल्कि उन्होंने 40 मिनट जो है पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत, अदालतें, मिलिट्री कोड, जमहूरियत, इंसानी हुकूक पर बात की, जिसका जो कि एक इर्रेलेवेंट बात थी। वो उस तरफ नहीं आए जो पाकिस्तान ने जो है वो यादेफ की तफ्तीश के नतीजे में उस पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं कि उसके पास फेक पासपोर्ट था, वो वहाँ उस तक नहीं आए। बहुत शुक्रिया। रुकी बता रहे हैं कि जो अहम बात थी जो कि यादव के फेक पासपोर्ट के हवाले से थी, जो दफ्तर खारजा की तरफ से भी आज पाकिस्तान की तरफ से बयान आया, ये नहीं बताया क्यों फेक पासपोर्ट था, कैसे इतनी दफ़ा दिल्ली चला गया, पेंशन की सूरत हाल, रिटायर हो गया था तो उसके सबूत, ऐसी कोई बात सामने नहीं रखी गई। बहुत अहम केस है, इसलिए भी अहम है कि इस वक्त भारत की तरफ से पाकिस्तान के हवाले से टेंशन बढ़ाई जा रही है। पुलवामा में जो हमला हुआ जिसके लिए पाकिस्तान कह रहा है कि आप सबूत दीजिए, इल्ज़ामात ना लगाइए, आपके साथ ताउन करेंगे, सबूत दिए बगैर इल्ज़ाम तराशी हो रही है, दाखिली सियासत के लिए हो रही है क्योंकि भारत में इलेक्शन होने वाले हैं। ये केस ऐसे सारे मामले में बहुत ज़्यादा अहम है कि इसका क्या फ़ैसला आता है, जो कि दोनों ममालिक के दरमियान इस इशू की वजह से ताल्लुकात की ख़राबी भी हुई और बैनुल अक़वामी बरादरी को पाकिस्तान ने बताया भी कि कैसे कुलभूषण यादव पाकिस्तान में पकड़ा गया था।